ननंद और भाभी की दुश्मनी है। औरत ही औरत की दुश्मन आज का टॉपिक। तो आज ये तीसरी दुश्मनी, ये भी बड़ी खतरनाक दुश्मनी है, ननंद और भाभी की जमती नहीं। जैसे सास बहू की नहीं जमती, वैसे ही ननंद और भाभी की नहीं जमती। आप जब तक, इसीलिए रिश्ते जब देखते ना, अपनी बच्ची को देखते, अपनी बच्ची के रिश्ते देखते हुए सबसे पहले बच्चे को कितने बहना है कहते, कितने भाई है कहते देखते हैं, है ना। लड़के के अगर भाई ज्यादा है तो क्या होता, प्रॉपर्टी में हिस्सा कम मिलता। अगर बहनें ज्यादा है तो काम ज्यादा करना पड़ता। इसलिए नंदा देखो, सास नहीं रहना, ननंद नहीं रहना, देवरा जेठा नहीं रहना, उन्हें अकेला रहना, ये हमारी सबसे पहले प्लानिंग और कोशिश होती है। ये गलत है। हाँ ठीक है, अगर जिसके घर में नंदें ज्यादा है तो हकीकत में जुल्म होता है, भाभी पर जुल्म होता है। लेकिन हर घर में भाभी पर ही जुल्म होता है ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि कई घरों में नंदों पर भी जुल्म होता है। दोनों तरफ हम लोगों को सोचना है। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को इस बात पर भी गौर करना है, सोचना है कि देखो अक्सर घरों में तो भाभीयों पर ही जुल्म होता है। जैसे अगर नंदे घर में हैं तो इसका मतलब उस घर में पूरी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नंदे जितना ज्यादा है उतनी कैमरे लगे हुए हैं। हर बात को अम्मी, भाभी, भैया। जैसे ही शादी हुई सबसे पहले ननंद की शिकायत ये होती, भैया बदल गए जी अम्मी, भैया भाभी को ला के दिए, भैया भाभी को घुमाने लेके गए, भैया भाभी के साथ मिलके खा रहे, भैया पहले के जैसा बात नहीं कर रहे। ये तमाम शिकायतें शुरू हो जाती हसद की वजह से। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसके हल में भी मैं बताऊंगा। तो आज ये जो रिश्ता है वो जासूसी वाला रिश्ता रहता, हमेशा कौन क्या कर रहे, घर में क्या चल रहा देखते हुए रहते। फिर इसी तरह ननंद और भाभीयों के रिश्तों में झगड़ों की एक वजह उनके अलमारियों को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनके जेवरात को लेकर। इन्हों अगर मैके में गए तो उन्होंने इनकी अलमारी खोल के देखें, इन्हों अगर मैके से आए बोले तो इन्हों पलंग के नीचे झाँक के देखें। ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि किसके पास कौन सी चीज़ निकलती, कौन किसके कपड़े चुरा लिए, कौन किसके जेवरात तोड़ दिए। ये तमाम चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हमारे घरों में झगड़े होते रहते हैं। फिर इसी तरह क्या है, अक्सर घरों में तो नंदे शादियों के बाद भी उनके ससुराल में कम रहते, मैके में आके ज़्यादा बैठ जाते और अपने मैके में आकर अपनी भाभीयों के ऊपर हुकूमत चलाते। मैके में आके शादी के बाद भी अपने भाभीयों पर हुकूमत चलाने के लिए बार बार आ जाती। अक्सर औरतें ऐसी ही है। शौहर बाहर चले गया, अब उन्हें क्या करते, हाँ मेरा शौहर नहीं है यहाँ पर, अब मेरे को सास से क्या करने का, ससुर से क्या करने का, बच्चों को भी ला लिया, सीधा आके अम्मी के पास रह गए। अब यहाँ पर भाई की बीवियां हैं, उनके ऊपर हुकूमत चलाते, पकाना, ये साफ करना, ये वो करना, ये करना। इसकी वजह से ज़्यादा झगड़े होते हैं। और इसी तरह क्या है, ये जो हुकूमत चलाना, हमारा पावर दिखाना, इसकी वजह से तो झगड़े ज़्यादा है। और जासूसी, कान लगाना, नज़र रखना, और इसी तरह पूरे ननंदों का काम करना पड़ता है भाभीयों को। अगर 3-4 नंदे हैं छोटी छोटी, उन तमाम नंदों के कपड़े धोना, अगर स्कूल जाने वाले हैं तो उनके लिए पकाना, उनके लिए टिफ़िन रेडी करना, ये सब भाभीयों की जिम्मेदारी, भाभीयों के ऊपर बोझ डालते हैं, ये भी जुल्म है। फिर इसी तरह अक्सर जगह पर ऐसा होता है कि ननंद शादी के बाद अगर वो मैके में आती ना, आने के बाद अपनी माँ की खिदमत का जो दर्स देती भाभीयों के सामने, मेरी माँ की ऐसी खिदमत करना, मेरी माँ को ये पसंद है, मेरी माँ को वो पसंद नहीं है, ऐसा देखो वैसा देखो, जो अपनी माँ की खिदमत करने का दर्स अपनी भाभी को देती ना, क्या वो खिदमत खुद अपनी सास के साथ करती? आप सोचो, बड़ी अहम बात बोल रहा हूं मैं आपको। जो अपनी भाभीयों को दर्स देती, सबक देती ना, मेरी माँ की खिदमत ऐसा ऐसा करना, क्या वो जाके अपनी सास की खिदमत वैसी करती? वो उसकी सास की खिदमत करना तो छोड़ो, जब तक वो मैके में थी अपनी माँ की खिदमत वो खुद भी नहीं करी होंगी, उतनी खिदमत अपनी माँ की वो खुद भी नहीं करी। लेकिन शादी के बाद भाभी आए तो भाभी को सिखाती, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा देखो, मेरी अम्मी को चाय पसंद है, ये टाइम पे खाना पसंद है, ये टाइम पे ये है वो है, मेरी अम्मी की खिदमत ऐसा ऐसा करना। ये तो दोगलापन हो गया। फिर इसी तरह ननंद से अगर पूछे कैसी भाभी होना तो लंबी लिस्ट बता देती। ननंद से अगर पूछे कि कैसी भाभी होना तो लंबी लिस्ट बता देती, लेकिन क्या खुद वैसी भाभी बनने की कोशिश करती? हाँ भाई मेरे को भाभी ऐसी होना, ऐसी होना, ऐसी होना। तू भी किसी की भाभी बनने वाली है, वैसी भाभी बनने की तू कोशिश करी क्या? नहीं होता फिर वैसा। ये सब दोगलापन होता है। फिर इसी तरह ननंद भाभी के रिश्ते हो या कौन से भी रिश्ते हो, रिश्ते निभाना होता है, रिश्ते आजमाना नहीं होता। रिश्तों को
निभाना है, आजमाना नहीं। आजमाने का मतलब उनको फितने में डालना, देखना, उनका एग्जाम लेना, ये रिश्ता नहीं होता। उन्होंने क्या कर रहे, इन्हों क्या कर रहे, नहीं, ये रिश्ता नहीं होता। रिश्ते तो निभाना पड़ता है, याद रखो। वैसे तो भाभीियों को सारे घर के काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता, चाय बनाना पड़ता, घर की सफाई करना पड़ता, बाथरूम की सफाई तक करना पड़ता, बर्तन धोना पड़ता, नाश्ता बनाना पड़ता, दस्तरखान बिछाना पड़ता, ईदों में पूरा इंतजाम करना पड़ता। और ननंद की शादी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी भाभी की होती, देवर की शादी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी भाभी की होती है। उसके बावजूद ताने भी सबसे ज्यादा उसी को, ताने भी फिर सबसे ज्यादा उसी को, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त करे। और किसी मामले में अगर ननंद और भाभी के दरमियान अनबन हो गई, कुछ बातें हो गई, उस वक्त अगर बहन आके भाई को बोले कि देखो तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही हो, ऐसा कर रही, देखो गुस्से में आते अल्फाज भी बदल जाते। अच्छे रहे जब भाभी बोलते, जर्रा लड़ाई हो गई कि तुम्हारी बीवी बोलते, तुम्हारी बीवी कैसा करी मालूम है, तुम्हारी बीवी ऐसा बोली मालूम है। अगर उस वक्त भाई उसकी बीवी को ना डांटे तो बहन का रिश्ता खत्म। हाँ, मेरे से लड़ने के बाद भी हमारे भाई नहीं डांटे, लोगों के सामने उसको डांटना, उसको जलील करना, उसको बेइज्जती करना, ये नंदों की ख्वाहिश होती है। 3-4 महीने में एक मर्तबा अगर आए, कोई मेहमान हो, कोई रिश्तेदार हो, उनको बड़ी इज्जत मिलती। लेकिन 3-4 महीने अगर यहीं पर रहे तो इज्जत मिलती नहीं मिलती। अपने ससुराल को छोड़कर तुम मैके में 3-4 महीने बढ़ गए तो कहां से इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं मिलती, फिर वहां पर दुश्मनियां शुरू हो जाती। याद रखो।